चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में बहुत से तरह के व्यवहार होते हैं, बहुत सी तरह की स्थितियां होती हैं जो लोगों का मन मोह लेती हैं, और बहुत से व्यवहार ऐसे होते हैं जिससे लोग आपसे दूर चले जाते हैं। सबसे पहले जो चीज आपके व्यवहार को परिभाषित करती है या जिस चीज से लोग आपकी तरफ आकर्षित करते होते हैं, वो चीज है आपके शब्द, आपकी वाणी। वाणी में कभी कभी लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। अपशब्द माने गाली देते हैं। उनको तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने अपशब्द बोल दिया, मैंने गाली बक दी। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा गर्व का अनुभव होता है शायद मन में। लेकिन ज्योतिष के हिसाब से और आध्यात्मिक जगत के हिसाब से इन अपशब्दों के परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। क्या है अपशब्दों का गणित और क्या है इसके परिणाम, आज आपको बताएंगे। अपशब्दों पर लगाम लगाइए, वरना आपकी उन्नति पर लगाम लगना शुरू होने वाला है। और अपशब्द बोलने के, गाली बकने के भयंकर परिणाम हो सकते हैं, याद रखिए। इसलिए ऐसा मत बोलिए जिससे किसी का दिल दुखे। और किसी को गाली देना, अपशब्द बोलना बहुत ही बुरा कार्य है, मत करिए ऐसा। और अगर ऐसा करने की आदत पड़ गई है, बात बात में अपशब्द बोलते हैं, तो कैसे इसको ठीक करें ये बताएंगे। भाग्य का दरवाजा कैसे खुलेगा और क्या निकलेगा उसमें से, ये भी जानेंगे आप। और आज के शुभ पहर की चर्चा भी होगी। तो अपशब्दों के परिणाम बड़े भयंकर हो सकते हैं, बड़े भयंकर होते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र है आज का रेवती नक्षत्र। चंद्रमा आज मीन राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक होगा। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा गुड़ खा लेंगे और भगवान का नाम लेकर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। कब कोई व्यक्ति अपशब्द बोलने लगता है, अपशब्द बोलने के योग कैसे बन जाते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति अपशब्द बोलता हो, हर व्यक्ति गाली देता हो, ये जरूरी नहीं है। आखिर ऐसे योग बनते कब हैं? अपशब्द बोलते कहां से हैं? मुंह से बोलते हैं, वाणी से बोलते हैं। तो वाणी का सीधा संबंध होता है, वाणी का सीधा कनेक्शन होता है अपशब्द बोलने से, गंदी जबान से, गाली बकने से। क्या मामला होता है? किसी कुंडली का जो दूसरा खाना है, जिसको दूसरा भाव कहते हैं, तीसरा भाव कहते हैं और 8वां भाव कहते हैं, ये तीनों ही भाव, ये तीनों ही खाने वाणी से संबंध रखते हैं। इन खानों में, इन भावों में अगर अशुभ ग्रह हो जाएं तो वाणी दूषित हो जाती है। जो वाणी का भाव है, जो वाणी का खाना है, अगर वहां पर पाप ग्रह बैठ गए, निगेटिव प्लेनेट वहां पर पहुंच गए, तो वाणी, जबान, सोच, ये सब दूषित होनी शुरू हो जाती है। वैसे वाणी को सबसे अधिक जो ग्रह दूषित करते हैं वो होते हैं राहु और मंगल। राहु और मंगल अगर आपकी वाणी को दूषित कर रहे हैं तो आप उत्तेजना में आके, आप क्रोध में आके किसी को कुछ भी बक सकते हैं, कोई भी अपशब्द, कोई भी गाली गलौच निकाल सकते हैं। कोई भरोसा ही नहीं है कि आप ये परवाह करें कि आपसे बड़ा है, पूज्य है, सम्मानित है, आपसे छोटा है, छोटा बच्चा है, कोई महिला है, कुछ नहीं। गाली बकेंगे तो बकेंगे, अपशब्द कहेंगे तो कहेंगे, क्योंकि ये टेंडेंसी डेवलप कर देते हैं। राहु और मंगल से ये टेंडेंसी, ये स्थिति पैदा हो जाती है। इनके प्रभाव से व्यक्ति अंट शंट बोलता ही है।
क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, दूसरे को अपशब्द बोलने से उसके दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है, ये सोचने की जरूरत भी नहीं समझता। शनि का जो प्रभाव होता है, राहु मंगल भी खराब हैं, और अगर शनि का प्रभाव भी है तो व्यक्ति को अपशब्द बोलने की आदत पड़ जाती है। जैसे लोगों को नशे की आदत होती है ना, वैसे ही कुछ लोगों को अपशब्द बोलने की आदत होती है। नॉर्मल बात भी करेंगे, सामान्य बात भी करेंगे, उसमें भी 2 गालियां। सामान्य बात करेंगे, सफिक्स की तरह गालियां लगाएंगे, मतलब हर लाइन में गाली है। अरे मैं मंदिर जा रहा था, 1 गाली, मैं घर आया, दूसरी गाली, मतलब गाली बकने की एक टेंडेंसी हो जाती है और उन्हें लगता है कि सब देते हैं, मैं भी दे रहा हूं। तो शनि का जब प्रभाव होता है तो अपशब्द बोलने की आदत डेवलप हो जाती है। बुध के दूषित होने पर भी व्यक्ति अपशब्द तो बोलता है। बुध का मतलब होता ही है वाणी। वाणी का जो अधिपति है, वाणी का जो अधिष्ठाता है, वो मरकरी है, वो बुध है। तो बुद्ध वाला व्यक्ति, जिसका बुद्ध दूषित होगा, कमजोर होगा, निगेटिव होगा, वो भी अपशब्द बोलेगा। लेकिन बुद्ध चूंकि फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए जब बुद्ध वाला व्यक्ति अपशब्द बोलता है तो ऐसी दशा में अपशब्द हमेशा नहीं बोलता। कभी बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा, लेकिन अपशब्द तो बोलेगा। राहु एक ऐसा ग्रह है, या मंगल का प्रभाव राहु के साथ वाणी के भाव पर हो जाए तो आप ऐसे लोगों से बात नहीं कर सकते। ऐसे लोग नॉर्मल किसी सिविलाइज्ड सोसाइटी में भी बैठेंगे, 4 जगह बैठेंगे, वहां पे भी गालियां बकते ही रहेंगे, क्योंकि वो आदत हो गई है। जैसे लोगों की टेंडेंसी हो जाती है ना नशा करने की, या टेंडेंसी होती है कि हर 1 घंटे पे टॉयलेट जाना है, वैसे ही कुछ लोगों को अपशब्द बोलने की आदत होती है। नहीं बोलेंगे तो अंदर उनके खुजली होने लगेगी। ये जो टेंडेंसी है अपशब्द बोलने की, गाली बकने की, ये बड़ी खतरनाक है। जो विद्वान हैं, जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, वो कहते हैं किसी के प्रति गुस्सा हो, उसके ऊपर चिल्ला लो, उसके ऊपर चीख लो, संभव हो 1 थप्पड़ भी रसीद कर दो, लेकिन अपशब्द मत बोलो। गाली बकने के परिणाम बहुत बुरे होते हैं। जिस मुख से, जिस मुंह से भगवान का नाम लेते हैं, जिस मुख से भगवान का भजन करते हैं, उसी मुख से गाली बकने के परिणाम कितने बुरे होंगे। और शब्दों की ताकत मैंने आपको बताया है कि शब्दैव ब्रह्म, शब्द ही एक ब्रह्म है। हर शब्द में एक ताकत होती है, और जब आप गाली बक के अपशब्दों का एक लाइन खड़ा कर देते हैं तो ये अपशब्द आपके लिए बड़े भयंकर हो जाते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि केवल पुरुष अपशब्द बोलते हैं, महिलाएं भी अपशब्द बोलती हैं। इसलिए आप महिला हो, आप पुरुष हो, आप बालक हो, आप छात्र हो, आप विद्यार्थी हो, अपशब्द मत बोलिए। गुस्सा आता है, चिल्ला लीजिए, क्रोध कर लीजिए, अपशब्द गाली गलौच मत करिए। इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले जो लोग अपशब्द बोलते हैं ना, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पर, उनकी आर्थिक स्थिति पर इसका सीधा असर पड़ता है। आप गाली बकने की आदत डाल के देखिए, 1 महीने 2 महीने के अंदर आपके पैसे रुपए की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। प्रयोग करके देख लीजिए अगर आपको भरोसा नहीं है तो। लेकिन ये जाने रहिए कि जो लोग अपशब्द बोलने की आदत डेवलप करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ता है। जीवन में संघर्ष ज्यादा और पैसा कम। ऐसे लोगों को धन के मामले में उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। कभी पैसा बहुत आ गया, कभी बिल्कुल नहीं आया। और अमूमन जो लोग अपशब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि उनके पास पैसा अगर आ भी जाए तो भी लाइफस्टाइल बहुत निम्न दर्जे की होती है, बहुत लो कैटेगरी की होती है, और उस लाइफस्टाइल की वजह से जिंदगी में तकलीफें उठानी पड़ती हैं। जो लोग गाली बकते रहते हैं, मैं बता दूं, मैंने एक दिन चर्चा की थी आपके साथ कि एक होता है माइक्रोवाइटा, एक एनर्जी, एक ऊर्जा। जो लोग गाली बकते रहते हैं उनको गले की या मुंह की बीमारी होने की संभावना होती है, क्योंकि वो निगेटिव माइक्रोवाइटा को अपनी तरफ बुलाते हैं, और जब ऐसा वो करेंगे, अपनी तरफ बुलाएंगे, तो उनको गले या मुंह की बीमारी जरूर हो जाएगी। इसलिए भैया गाली मत बकिए, अपशब्द मत कहिए। ऐसा नहीं है कि केवल नशा करने से ही गले या मुंह की बीमारी होती है। अपशब्द बोलने से भी मुंह और गले की बीमारी होती है।
और जो लोग अपशब्द बोलते हैं, गालियां बकते हैं, उनका बुद्ध कमजोर होता जाता है। बुद्ध धीरे 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 वीक होगा, धीरे 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 कमजोर होगा। इसीलिए याददाश्त की और बुद्धि की समस्या भी जरूर होगी। याददाश्त की प्रॉब्लम, बुद्धि की प्रॉब्लम परेशान जरूर करेगी और निश्चित रूप से जीवन में पतन का सामना करना पड़ेगा। आप लगातार अपशब्द बोलेंगे, जिंदगी में एक मौका ऐसा जरूर आएगा जब आप सड़क के दर्शन करेंगे, क्योंकि राहु को आप मजबूत करते जा रहे हैं और राहु एक दिन आपको सड़क पर उठाकर बिठा देगा। एक दिन आपका डाउनफॉल जरूर होगा। और अगर आप अपशब्द बोलते हैं, गालियां बकते हैं, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि इससे नकारात्मक माइक्रोवाइटा आकर्षित होते हैं, निगेटिव माइक्रोवाइटा आपकी तरफ आएंगे और धीरे धीरे जानबूझकर आप अपनी तरफ आफत को बुलाएंगे। आप ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो निगेटिव हों, ऐसी समस्याओं को बुलाएंगे जो समस्याओं का समाधान ही नहीं हो पा रहा हो। इसीलिए कृपा करके गाली बकना बंद कीजिए। मैं फिर कहूंगा, गुस्सा आए आप चिल्ला लीजिए, क्रोध कर लीजिए। अगर आपके पास अधिकार है तो आप एक थप्पड़ भी मार दीजिए, लेकिन गाली मत बकिए, अपशब्द मत कहिए। जिस मुख से हरि का नाम लेना है, उस मुख से अपशब्द बोलना, उस मुख से गाली बकना, आप अपनी किस्मत को भी खराब कर रहे हैं और आप भगवान को भी क्रोधित कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे एक मेल हमारे पास कुछ दिनों पहले आई थी कि मुझे बात बात में गुस्सा आता है और गुस्से में मैं अपशब्द बोलने लगता हूं। देखिए, बहुत सारे लोगों के अंदर ये आदत आ जाती है और इस आदत को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो तकिया कलाम हो जाता है उनका, एक शब्द पकड़ लिया, गाली बके जा रहे हैं। तो अगर आपको गाली बकने की आदत पड़ गई है, अपशब्द बोलने की आदत पड़ गई है, तो उसे ठीक कैसे करें कि धीरे धीरे ये आदत समाप्त हो जाए, धीरे धीरे ये आदत कम हो जाए। सबसे पहली चीज, सुबह सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बोल बोल कर गायत्री मंत्र का जप करिए, क्योंकि जिस मुख से, जिस मुंह से गालियां निकलती हैं, उस मुख से जब गायत्री मंत्र निकलेगा तो निश्चित रूप से मुख आपका शुद्ध होगा, आपकी जबान शुद्ध होगी, आपकी आत्मा शुद्ध होगी। सफाई करना बड़ा जरूरी है ना। गंदगी चूंकि मुंह में भरे हुए हैं अपने अपशब्दों की, तो उस गंदगी को साफ करने के लिए आप बोल बोल कर रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाने के बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके अलावा रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते भी पानी के साथ निगलें। तुलसी के अंदर सकारात्मक माइक्रोवाइटा होता है, सकारात्मक शक्तियां होती हैं। तुलसी के अंदर सूक्ष्म शक्तियां ऐसी होती हैं जो मन को और सोच को सुंदर कर देती हैं। इसीलिए तुलसी के पत्ते प्रातःकाल 2 पत्ते 4 पत्ते पानी के साथ आप निगल लें। उससे शरीर भी ठीक होगा, सर्दी जुकाम भी ठीक होगा, गला भी ठीक होगा और अपशब्द बोलने की जो आदत है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। अपने खान पान को हमेशा शुद्ध रखिए, क्योंकि कहते हैं जैसा आहार वैसे विचार, जैसा विचार वैसा व्यवहार। इसलिए अपना आहार शुद्ध रखिए, क्योंकि अगर आप बहुत मांस खाते हैं, मान लिया बहुत नॉनवेज खाते हैं, या आप बहुत अल्कोहल लेते हैं, या आपका खाने पीने में फास्ट फूड बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, इन चीजों से राहु और मंगल अट्रैक्ट होंगे। राहु मंगल अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, आपके व्यवहार में उग्रता आएगी, आपका व्यवहार दूषित होगा और दूषित व्यवहार होगा तो मुख से अपशब्द ही निकलेगा। हम लोग कहते हैं ना परंपराओं में कि 9 दिन नवरात्रि का उपवास रखो, कम बोलो, क्योंकि 9 दिन का नवरात्रि का उपवास है, एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है। जब कोई व्यक्ति इसका उपवास रखता है और कम बोलता है, चुप रहता है, तो उसके सोच की सफाई होती है, उसके विचारों की सफाई होती है, उसके वाणी की सफाई होती है। और वाणी की सफाई होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर की गड़बड़ियां दूर होती हैं और अपशब्द बोलने की जो आदत है वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए खान पान को हमेशा शुद्ध रखिए। भारतीय आचार्यों ने भारतवर्ष में, हमारी परंपराओं में खाने पीने पर बहुत लेक्चर दिया है, क्या खाओ क्या ना खाओ।
हो सकता है आपको लगता हो अंधविश्वास है, डॉक्टर तो कहता है कि इस चीज़ में इतना विटामिन है, इतना प्रोटीन है, इतना मिनरल है। विटामिन, प्रोटीन, मिनरल कितना भी हो, लेकिन उसकी नेगेटिविटी भी है, वो आपको दिख नहीं रहा है। इसीलिए खान पान को हमेशा शुद्ध रखिए। भोजन में दूध से बनी हुई चीज़ों की मात्रा बढ़ा दीजिए। गाली बहुत बकते हैं, अपशब्द बहुत बोलते हैं, तो दूध पीजिए। सुबह शाम पिए तो बहुत अच्छा, वरना एक टाइम तो पीजिए ही। पनीर खाइए, रबड़ी खाइए, मलाई खाइए, घी खाइए, ठीक है ना। दूध से बनी हुई चीज़ों की मात्रा बढ़ाएं, क्योंकि मिल्क की एक प्रॉपर्टी होती है बड़ी खास दूध की। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि वो दिमाग को कुछ समय के लिए कंट्रोल कर देती है। तो जब आप रेगुलर दूध का प्रयोग करेंगे तो दिमाग को नियंत्रित करना बेहद आसान होगा। सलाह लेकर के, किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के एक रत्न भी आप पहन सकते हैं, उसको कहते हैं लेब्राडोराइट। सलाह ले लीजिएगा पहले। अगर आप शब्द बोलने की आदत बहुत हो और आप चाहते हो कि छोड़ें, तमाम उपायों के बावजूद भी नहीं छूट पा रही हो, तो जो हमने उपाय बताया वो तो करेंगे ही, साथ ही साथ एक लेब्राडोराइट नाम का रत्न तकरीबन 10-12 रत्ती का चांदी के लॉकेट में गले में किसी चेन में पहन लें या लाल धागे में पहन लेंगे शुक्रवार की शाम को। हरे रंग का प्रयोग करने से भी लाभ होता है, क्योंकि ग्रीन कलर के कपड़े आप पहनने लगें, ग्रीन कलर का आप प्रयोग करने लगें, तो हरे रंग का प्रयोग करने से क्या होता है, हरा रंग हील करना जानता है, बीमारियों को ठीक करना जानता है। इसलिए जब आप हरे रंग का खूब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपके मन की हीलिंग शुरू हो जाती है। मन की जो गड़बड़ियां हैं, जो मन में दिक्कतें हैं, वो निश्चित रूप से ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो हरे रंग का भी अगर अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए तो उससे भी लाभ होता है। अपशब्दों के बारे में 2 बातें और भी जानना बहुत आवश्यक है। जो लोग अपशब्द बहुत बोलते हैं, गालियां बहुत देते हैं, उनको ईश्वर की कृपा प्राप्त करने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि मैं फिर कहूंगा, जिस मुख से हरि कीर्तन करना है, जिस मुख से भगवान का भजन करना है, उस मुख से गाली बकेंगे, उस मुख से अपशब्द कहेंगे, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आप ऐसा करना बंद करें। और अगर आपको गाली बकने की आदत है तो खान पान में सुधार तो लाएंगे ही। 2 रत्न भी मत पहनिए। एक नीलम मत पहनिए। नीलम पहनने से अपशब्दों की टेंडेंसी में कभी कभी इंप्रूवमेंट हो जाता है। आदमी अपशब्द और ज़्यादा बकने लगता है, गाली अधिक देने लगता है। और मूंगा भी मत पहनिए। मूंगा और नीलम पहनने से अगर मान लिया आपकी ज़बान खराब है, आप कड़वा बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ऐसी दशा में मूंगा या नीलम बिल्कुल धारण मत करिएगा, क्योंकि इसको पहनने से अपशब्द कहने की, गाली बकने की जो टेंडेंसी है, जो आदत है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। बात करेंगे आगे आपकी राशियों के हाल की, भाग्य के दरवाजे की, शुभ पहर की, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं निरोगी भव। सोने के पहले इस बात का ध्यान रखिए कि कमरे में हवा का वेंटिलेशन ठीक हो। लोग आजकल एसी कमरों में सोते हैं, दरवाजे खिड़कियां सब बंद रहती हैं। ऐसी दशा में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए कमरे को बिल्कुल बंद करके मत सोइएगा। कमरे में वेंटिलेशन होना चाहिए, जाड़ा हो गर्मी हो, कमरा खुला रहे, थोड़ा सा हवा आता रहे। वेंटिलेशन वाले कमरे में सोएंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपका मन भी अच्छा रहेगा। इसलिए बिल्कुल कमरा बंद करके, बिल्कुल जगह को बंद करके मत सोइए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि वालों के लिए आर्थिक मजबूती दिखाई दे रही है, सेहत अच्छी दिख रही है, साथ ही साथ संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग पीला है, येलो है और भाग्य है 90%। वृष राशि, विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में खुशहाली आने की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 74%। मिथुन राशि, अगर कहीं पर काम रुका हुआ है, कोशिश करके देखें, आपका काम बन जाएगा।
लेकिन कर्ज का लेन देन न करें और देर शाम थोड़ी व्यस्तता रहेगी, किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 49%। कर्क राशि, जीवन साथी के साथ झगड़े न हो इसका ध्यान दें। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है तकरीबन 72%। सिंह राशि, संतान से सुख मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है और यात्रा पर जाने के लिए भी तैयार रहें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य होगा 51%। कन्या राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखें। कोई बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 68%। तुला राशि, धन के नुकसान से बचाव करें। किसी अतिथि का आगमन होगा, लेकिन अपने प्रिय व्यक्ति से आपकी दूरियां हो सकती हैं, प्रिय का विछोह हो सकता है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, आर्थिक नुकसान से बचें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और भगवान शनि की पूजा इस समय करते रहें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 54%। धनु राशि, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। आंखों की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 81%। मकर राशि, आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। अपयश से बचाव करें। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 40%। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। परिवार में खुशहाली आएगी। फिलहाल यात्रा न करें तो बेहतर है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 69%। मीन राशि, वाहन का सुख मिलेगा। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपहार सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 55%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, हेमलता जी हैं देहरादून से, उनसे बात करते हैं। हेमलता जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे जो है कि शादी और करियर के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। डेट ऑफ बर्थ 20 जुलाई 1993। समय बताइए। समय शाम को 6:15। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म एफराई देहरादून में हुआ है। कहाँ पे? एफराई देहरादून। पूछिए क्या प्रश्न है आपका? सर मुझे शादी और करियर के बारे में पूछना था कि मैं कर रही हूँ। देखो आपकी जो कुंडली हमारे पास बन रही है, उस कुंडली के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य और चंद्रमा दोनों विद्यमान हैं। कुंडली है धनु लग्न की, जन्म अमावस्या के बहुत नजदीक है। कुंडली की जो ऊर्जा का पक्ष है वो कमजोर हो गया। दूसरा, धनु लग्न का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है सूर्य, वो भी 8वें खाने में चला ही गया है। लेते के कुंडली में जो मंगल वाला पार्ट है वो थोड़ा ठीक है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में अगर थोड़ा परिश्रम किया जाए, कोशिश की जाए, तो डेफिनेटली आपको शिक्षा क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है। दूसरा क्षेत्र कानून से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसमें आपके करियर के बनने की संभावना दिखाई दे रही है। जहां तक देखो विवाह का सवाल है, विवाह विलंब से होगा। 27-28 के पहले शादी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। उम्र के 27 से 29 वर्ष का जो समय होगा, खासतौर से 27वें 28वें का जो समय है, उसमें आपकी शादी होने की संभावना बनती है। और आप जब भी विवाह करें, कुंडली आदि मिलाकर करें, अष्टम भाव में सूर्य, छठे भाव में केतु, सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में है, तो अगर सोच समझ के शादी करें तो अच्छा होगा।
और विवाह वैसे भी थोड़ा विलंब से होता हुआ दिख रहा है। हमें दो चीज़ों को ठीक करना है। एक तो एडजस्टमेंट पार्ट बहुत अच्छा नहीं है, आपका जो एडजस्टमेंट वाला हिस्सा है वो मजबूत नहीं है, और दूसरा सेहत का पार्ट भी अच्छा नहीं दिख रहा है। तो एक रूबी बनवा के पहने, माणिक्य कहते हैं उसको, 6-7 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड के रिंग फिंगर में, रविवार की प्रातः आपको धारण करना चाहिए। और दूसरा, रोज सवेरे और रोज शाम दोनों समय हाथ पैर धो के स्नान करके जैसे भी संभव हो प्रेम से गा गा के, बोल बोल के, खुश हो के, आनंद से हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये 2 काम करिए, सब बढ़िया होगा, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा। दर्शकों से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। छोटी छोटी बातों पर बार बार क्रोध आता है, आप बार बार कुपित हो जाते हैं, बार बार गुस्सा जाते हैं, क्या करना चाहिए? एक तो रात में एक तांबे के लोटे में, तांबे के गिलास में पानी भर के रख दें और सुबह उठ के खाली पेट ब्रश करने के बाद उस पानी को पीजिए, उससे लाभ होगा। और दोपहर के भोजन के बाद छाछ जरूर पीजिए। दोपहर का खाना खाने के आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद 1 गिलास या आधा गिलास छाछ पीजिए। ये 2 काम करिए रेगुलरली, आप देखेंगे कि आपका जो टेम्परामेंट है, जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। तो अब शब्दों के बारे में हम बात कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि गायत्री मंत्र का जप अगर किया जाए तो अब शब्द बोलने की आदत से बहुत जल्दी छुटकारा मिलता है। और अगर बच्चों को बचपन से ही, छोटी उम्र से ही, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि उन्हें आप गायत्री मंत्र बोलना सिखाइए या गायत्री मंत्र बोलकर उनको सुनाने के लिए कहिए, अगर आप ऐसा करें तो बच्चों के अंदर ये आदत डेवलप होने पाएगी ही नहीं। चलिए एक दर्शक से जुड़ते हैं, सुषमा जी जुड़ रही हैं हमारे साथ। बताइए सुषमा जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/8/65 है। 12/8/65 65। समय बताइए। समय अगर 9:45 रात के। कहाँ पे जन्म हुआ है? गांधीनगर, दिल्ली। पूछिए क्या प्रश्न है? एक तो मेरी घर जो है ना, किसी बात से कलह क्लेश हो जाता है, पता नहीं लगती कहाँ से बात शुरू थी कहाँ से खत्म हो जाती है। मैं जितना रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करती हूँ उतना ही बिगड़ने लग जाते हैं। मैं कुछ और नहीं करती, हाउस वाइफ हूँ और गीता पर से किसी पे विश्वास करती हूँ मैं। लेकिन है ना, मैं रिश्ते जो है कि जितना मैं बनाने की कोशिश करती हूँ मुझे अच्छाई मिलती नहीं है। समझ गया आपकी बात। आपके घर में कलह कलेश बहुत है, नाम यश नहीं मिलता आपको और आप घर की कलह कलेशों से परेशान हैं। देखो, कुंडली बनती है मीन लग्न की, राशि बनती है मकर, मंगल कुंडली के 8वें खाने में चला गया है। और जो दूसरा ग्रह रिश्तों को संचालित करता है उसे चंद्रमा कहते हैं, कुंडली के 11वें खाने में है, सूर्य से एस्पेक्टेड है। इतनी ज्यादा फायर की मात्रा होगी तो निश्चित रूप से परिवार में कलह कलेश होगा और आपका टेम्परामेंट भी काफी गर्म दिखाई दे रहा है, काफी जल्दी इरिटेट हो जा रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है, इस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। एक तो अपने घर में आप रोज शाम को पूजा स्थान को साफ सुथरा करके वहां पे एक दीपक जरूर जलाइए पूजा स्थान पे, इससे जरूर फायदा होगा। और दूसरा काम करिए कि रोज दिन में जब भी समय मिलता है, हाथ पैर धो के या स्नान करके, दिन में जब भी मौका मिले, भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान के विश्व रूप का वर्णन है, तो अगर आप इसका पाठ करें नियमित रूप से तो निश्चित रूप से घर की अशांति, घर का कलह कलेश दूर होगा। तो आज हमने अब शब्दों की बात की, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने के पहले जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में घर में गूगल की धूप बत्ती जलाइए और घर के हर कोने में घुमाइएगा इसको। ऐसा करने से अगर कोई बाधा आने वाली है, कोई मुश्किल आने वाली है, कोई मुसीबत आने वाली है, तो निश्चित रूप से वो मुश्किल, वो बाधा, वो मुसीबत टल जाएगी। लेकिन भैया करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय आपको बताया था ना, शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।